हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफ टेक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे राउटिंग क्या होती है, फिर हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। राउटिंग होती है कि अगर हमारे पास एक राउटर से दूसरी राउटर की तरफ जाना होगा, ट्रैफिक मतलब कि हमने एक राउटर से दूसरी राउटर तक हमें ट्रैफिक भेजना होगा, तो हमें पहले यूज़ करना है कि हम किस रास्ते से जाएं। बहुत सारे रास्ते होंगे एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचने में, तो हमें कौन से रास्ते से जाना होगा वो हम उसको हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है ना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। राउटिंग तो होते हैं कि हम किसी भी रास्ते से जाएं, प्रोटोकॉल्स हैं कि हम किस रास्ते से जाएं, ठीक है ना। हमें एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है कि आप किस रास्ते से जाओ, या राउटर खुद ही बोलेगा कि मुझे किस रास्ते से जाना है, ठीक है ना। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है हमारे पास स्टैटिक। मतलब कि स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि हमें किस राउटर से जाना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक राउटर है, दूसरा राउटर भी है, ठीक है ना, हम किस राउटर से जाएंगे उसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग, ठीक है ना। मतलब कि आपको हम समझाते हैं। ये हमारे पास तीन राउटर्स हैं, ये आपस में लिंक है, ठीक है ना। अब इस राउटर को इस राउटर तक जाना, इस राउटर तक जाना है, ठीक है ना। ये इस लिंक से भी जा सकते हैं, पहले इस राउटर तक जाएगा फिर इस राउटर तक जाएगा, ठीक है ना, या सीधे इस राउटर तक जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है ना, मैंने इन सबको लिंक किया हुआ है, इस राउटर को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये हम आगे देखेंगे उनको लिंक कैसे करेंगे। पहले हमें राउटिंग प्रोटोकॉल का ध्यान रखना क्या होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये मैंने किया है, ठीक है ना। अब मैंने इसको बोला कि अगर कोई भी ट्रैफिक आया यहाँ से किसी पीछे वाले साइड से, वो बताएगा आपको मुझे इस राउटर तक जाना है, ठीक है ना, इस वाले राउटर तक, ठीक है ना। मैं इसको राउटर का नाम दूंगा, इस राउटर को नाम दूंगा मैं ए, ठीक है ना। इस राउटर को नाम दूंगा मैं बी, ठीक है ना। इस राउटर को नाम दूंगा मैं सी, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको नाम दूंगा तो मैं बोलूँगा आपको ए को जाना है बी तक, ठीक है ना। तो मैं कैसे जाऊँ? मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि मैंने ही इस नेटवर्क को डिज़ाइन किया है, मैं उसको बोलूँ जो भी ट्रैफिक आएगा अगर वो बोलेगा मुझे बी तक जाना है, तो आप पहले उसको सी तक भेजो और सी से फिर बी तक भेजो, ठीक है ना। तो उसको मैं कहता हूँ ये स्टैटिक है, क्योंकि मैंने ही उसको बोला कि आपको कहाँ से जाना है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं स्टैटिक, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज की ये है कि ये CPU ओवरहेड नहीं करता, ये बैंड विड्थ ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब कि अनयूजुअल बैंड विड्थ यूज़ नहीं करता है, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर ही, अगर कोई हमें राउटर ऐड करना होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, इसके बगैर कोई नहीं कर सकता। अगर मैंने एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया है, मैंने उसको बोला कि आपको यहाँ से जाना है, मतलब कि स्टैटिक राउटिंग मैंने इसको यूज़ की है, तो कोई और बोलेगा कि मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन किया, मुझे पता है कि मैंने किस साइड से इसको राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ किए हैं और किस तरीके से मैंने ट्रैफिक भेजा है, मुझे ही पता है, और मैं ही ऐड कर सकता हूँ, कोई और ऐड नहीं कर सकता, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास अगर बड़ा लार्ज नेटवर्क होगा तो हमें वो डिफ़िकल्ट होगा कि उसको मैनेज करना, ठीक है ना। और ये लार्ज नेटवर्क पे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई लिंक फेल हो गई हो तो हमें बहुत फिजिबल नहीं है कि हम वो उस पर काम कर सकें, ठीक है ना। और ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको बता सकता है कि आपको किस लाइन से जाना है राउटर को, कि किस राउटर से आपको, किस लिंक से आपको जाना है, ये इसकी डिसएडवांटेज भी है, ठीक है ना। अब हमारे पास है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक मतलब कि अब हमारे पास राउटर है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। हम यही एक एग्जांपल लेंगे, ये तीन राउटर्स हैं A B एंड C, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रैफिक आया, इसी तरह इसको A को भेजना है, ट्रैफिक आया, वो बोल रहा है इस A वाले राउटर को मुझे B तक जाना है, ठीक है ना। ये ए बोलेगा खुद ही कि आप यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जिसने इसको डिज़ाइन किया हो इस नेटवर्क को, वो उसको नहीं बताएगा कि आपको किससे जाना है, ठीक है ना। ये खुद बताएगा, मुझे खुद डिसाइड करेगा ये वाला राउटर मुझे किस रास्ते से जाना है। कोई भी इसको नहीं बोलेगा कि आपको किस रास्ते से जाना है, डायनेमिकली असाइन करेगा कि कौन सा रास्ते से मुझे जाना है। इसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, ठीक है ना। ये लार्ज नेटवर्क पे काम करता है, क्योंकि हमें असाइन नहीं करना है कि आपको किस रास्ते से जाना है, आपको इस रास्ते से जाना है, ये हमें असाइन नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई लिंक डाउन हो गई, वो डिफरेंट राउट से जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है आपको, ठीक है ना, ये एग्जांपल है मैंने असाइन किया, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में हमने असाइन किया है कि आपको इस रास्ते से जाना है, ठीक है ना, इस रास्ते से आपको जाना है, ठीक है ना। कोई भी ट्रैफिक अगर आए, आपको हमें A से B तक जाना है, आपको इस रास्ते से जाना है, ठीक है ना। तो ये इस रास्ते से जाएगा। अब अगर कभी ऐसा फॉल्ट हो गया कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये कट हो गई, ये डाउन हो गई, ठीक है ना। अब अगर ये डाउन हो गई तो ये कहाँ से जाएगा?
ट्रैफिक बंद हो गया क्योंकि मैंने इसको बोला आपको यहाँ से जाना है। स्टैटिक में ये फॉल्ट है, ठीक है ना। डायनेमिक में क्या है कि ये खुद ब खुद यहाँ से फिर जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अब नहीं जाए क्योंकि ये खुद ही डिसाइड कर रहा है ना राउटर कि मुझे किस साइड से जाना है, इस लिंक से जाना है या इस लिंक से जाना है। अगर ये डाउन हो गई तो ये इस साइड से जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है ना। उसकी ये डिसएडवांटेज है स्टैटिक की। अब इसकी डिसएडवांटेज भी कुछ है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है उसकी कि अगर हमारे पास जो राउटर है ये शेयर करता है, मतलब कि जो अपडेट्स करता है दूसरे मतलब कि दूसरे राउटर को, मतलब कि ये क्या है, ये हमेशा स्टैटिक राउटर में क्या काम करता है, स्टैटिक राउटर में यही चीज़ करता है कि अगर हमारे पास ये राउटर है, इसको इस राउटर को जाना है, पहले ये सारी जो राउटिंग टेबल है इसका ये इस वाले राउटर को शेयर करता है, तो इससे ये बैंडविड्थ ज़्यादा लेता है। किससे? डायनेमिक राउटिंग जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये इसकी डिसएडवांटेज है। और ये हमारे पास CPU और रैम का भी एडिशनल लोड पड़ता है CPU और रैम पे, ठीक है ना। ये 2 प्रोटोकॉल्स थे, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमने आज पढ़े हैं। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और हमारे इस एफटेक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।